आजादी के 75 सालों के जश्न को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ तिरंगा बनाने का काम रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों में तिरंगा खरीदने को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। यानी इस 15 अगस्त हिंदुस्तान में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। हर घर पर झंडा हो, 3 रंगों से बना मैं, त्याग और बलिदान का संदेश लिए, शांति एकता और सच्चाई के साथ खड़ा, विश्वास और उर्वरकता का प्रतीक। मैं भारत की आन बान शान हूं, मैं तिरंगा हूं। 15 अगस्त की तारीख इस बार एक बार फिर इतिहास बनने वाली है। इस 15 अगस्त एक बार फिर से देशभक्ति का ऐसा सैलाब देखने को मिलेगा। तिरंगे की ऐसी झांकियां देखने को मिलेंगी जो इससे पहले शायद ही कभी देखी होंगी, क्योंकि इस बार हर घर पर तिरंगा लहराता दिखेगा, जिसकी तैयारियां अभी से जोर शोर से चल रही हैं। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने का काम चल रहा है। कारीगरों का दावा है कि तिरंगे की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें 20 गुना 30 साइज वाले तिरंगे की डिमांड सबसे ज्यादा है। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में खड़े हैं। गफ्फार भाई झंडे वाले, जो हमेशा से ही झंडे बनाते आए हैं, करीबन 60 साल से वो झंडे का ये व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम शुरू की है, हर घर तिरंगा, इसको किस तरीके से साकार किया जाएगा वो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। जहाँ पहले कम कारीगर तिरंगा बनाया करते थे, लेकिन डिमांड को देखते हुए 1000 से 1200 कारीगर इस तिरंगे को बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। झंडा बनाने के काम में जुटे गफ्फार भाई कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले तिरंगे को लेकर ऐसा क्रेज कभी नहीं देखा था, ना ही कभी तिरंगे की ऐसी डिमांड देखी। ये झंडा तिरंगा हमारी आन है और हमारी बान है। इसको बनाते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हम भारत का झंडा 60 साल से बना रहे हैं। आपने देखे होंगे बॉर्डर पे भी हमारे झंडे जाते हैं, 40 बाई 60 का, 20 बाई 30 का। ये बड़े बड़े झंडे बॉर्डरों पे और रेलवे स्टेशनों पे लग रहे हैं आजकल, और वो भी हम बनाते हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन 30-40 हज़ार झंडे बनाने की थी। आज हमारी प्रोडक्शन 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। हमारी कोशिश। दिल्ली की तरह ही नोएडा में भी कारीगर बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने में जुटे हैं। करीब 3 करोड़ झंडे यूपी में फहराए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में तिरंगे नोएडा में भी बनाए जा रहे हैं। इस समय हम नोएडा की एक फैक्ट्री में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे, काम जोरों शोरों से है। और यहीं से अपैरल क्लस्टर ने जिम्मेदारी ली है। 2 करोड़ झंडे तय समय से दिए जाएंगे और उसके बाद इन्हें सभी जिलों में बांटा जाएगा। फिलहाल हमारे साथ निखिल हैं, जो कब तक तैयार हो जाएंगे, कितनी संख्या है और क्या कुछ खास है? हिमांशु जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमें जो ये ऑर्डर मिला है, हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमारी पूरी टीम, हमारी फैक्ट्री के सारे वर्कर्स, हमें बहुत ही अच्छी एक फीलिंग आ रही है कि हम इंडिया का फ्लैग अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं, हम यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। ये हमें नेक्स्ट वीक में देना है। नोएडा में करीब 1.5 लाख झंडे लगाए जाने हैं। झंडा निर्माण में जुटे कारीगर तिरंगा बनाते हुए काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनके बनाए झंडे 15 अगस्त को हर घर पर फहराते हुए नजर आएंगे। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे झंडा बनाने में। हमारा देश का झंडा है, इससे बड़ी खुशी और क्या आ सकती है। बहुत, हाँ, हम बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली और नोएडा में जहां लगातार तिरंगे का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं लखनऊ में तिरंगा खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। लखनऊ में जीपीओ को तिरंगा वितरण की जिम्मेदारी दी गई है और जीपीओ के अधिकारी आजादी के अमृत महोत्सव में पूरे मन से अपना योगदान दे रहे हैं।
के जीपीओ में मौजूद हैं, जहां से हर घर में तिरंगा पहुंचाने की पहल यहां पर हुई है। आप देख रहे हैं यहां पर कई सारे लोग झंडा लेने के लिए आए हुए हैं, जो कि यहां पर ऑफिशियल्स हैंडओवर कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जीपीओ को ये मौका मिला है हर घर तिरंगा पहुँचाने का, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप पहले से जानते हैं, हमारे जो पोस्टमैन हैं वो हर घर, मुश्किलों में भी उन्होंने पैसे दिए, वो हर घर हमारा बैंक पहुंच रहा है। उसी के तहत हमने सोचा कि जब हम हर घर में पहले से हैं तो ये भी हमारी एक पहली जिम्मेदारी हमें मिली है। तो हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि हम अपने डाकघर की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करते हुए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने को प्रतिभाग कराते हुए हर घर में अपने तिरंगे को पहुँचाएँ और उसकी शान में हम अपना एक पहल करें। हर घर तिरंगा पहुंचाने में डाक विभाग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के डाकघर में इस बार तिरंगा लेने पहुंच रहे लोगों की दिन भर भीड़ देखने को मिल रही है। तो डाक विभाग के कर्मचारी भी आजादी के उत्सव को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम लोग अपने डिवीजन से झंडे मंगाए हैं और उसके स्पेशल एक काउंटर खोला गया है, जिससे कोई भी पब्लिक आए तो उसको ये ना लगे कि असुविधा हो रही है हमको झंडे लेने में। या लोगों में किस तरह का उत्साह दिख रहा है? लोगों में भारी मात्रा में उत्साह है। वो तो जैसे ऐसा जैसे मारा है कि आधे देश स्वतंत्र हुआ है, इतनी खुशी है। हर घर तिरंगा को लेकर आम लोगों में तो उत्साह है ही, किसानों के बीच भी तिरंगा फहराने को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत भी तिरंगे के साथ नजर आए। राकेश टिकैत का दावा है कि वो 9 से 15 अगस्त तक लोगों के बीच तिरंगा बांटने का काम करेंगे। हर घर तिरंगा, हर ट्रैक्टर तिरंगा, तो ये तो अभियान चलना चाहिए। ये तो किसान गांव में बहुत दिन से इसको चलाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर पे अपने लोग झंडे लगाने शुरू करेंगे और 9 तारीख से 15 तारीख तक अपने ट्रैक्टर पे झंडे लगावे, उससे ट्रैक्टर को घुमावे, यात्राएं निकाल लें। और सरकार से ये है कि सरकार भाई तिरंगे गांवों में दे दें। यानी 15 अगस्त को देश भर में एक ही तस्वीर, एक ही रंग, एक ही नजारा देखने को मिलेगा। हर घर तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी की इस वर्षगांठ पर देशभक्ति के रंगों से पूरा देश सराबोर नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओडिशा के बुधिया सिंह ने 60 साल की उम्र में पुरी से भुवनेश्वर तक 65 किलोमीटर की दूरी महज 7 घंटे 2 मिनट में तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के इरादे से अब प्रयागराज का 7 साल का बादल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए निकल पड़ा है। एक बुधिया था जिसने अपनी दौड़ से दुनिया में तहलका मचा दिया था। एक बादल है जिसने बुधिया के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन गुमनाम का गुमनाम ही रहा। आकाश जितना ऊंचा हौसला लेकर बादल अब अपनी पहचान और सम्मान लेने के लिए मिर्जापुर धाम से लखनऊ तक दौड़ पर निकला है, मुख्यमंत्री योगी से मिलने। उड़ीसा के 7 साल के बुधिया तो आपको याद ही होगा, क्योंकि उसने 65 किलोमीटर दौड़ने का रिकॉर्ड 7 घंटे 2 मिनट में बनाया था। और अब उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहते हैं प्रयागराज के बादल। 7 साल के हैं, जो मांडा थाना क्षेत्र के ललितपुर गांव के रहने वाले हैं, कक्षा 2 में पढ़ते हैं। लेकिन अब ये विंध्याचल धाम में 1 अगस्त को दर्शन कर सीएम से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। अल्ट्रा मैराथन इन्होंने नाम दिया है। इनके साथ इनके पिता कृष्णकांत हैं, इनकी माता अनीता देवी हैं और इनके कोच रजनीकांत। बादल कक्षा 2 में पढ़ता है और उम्र करीब 7 साल है, लेकिन उसकी इतनी छोटी सी उम्र में बुधिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन मलाल इस बात का है कि बादल को बुधिया जैसी पहचान और सम्मान नहीं मिल पाया। अब बादल चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी उसकी दौड़ को पहचान दिलाने में मदद करें और ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करने का आदेश दें जिसमें वो दौड़ सके। बादल, आप कक्षा 2 में पढ़ते हैं और लगातार दौड़ रहे हैं, कितने समय से दौड़ रहे हैं और सीएम से मिलकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता है कि हमने 7 घंटे 3 मिनट दौड़े, हमको कोई सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं वहाँ तक जा रहा हूँ दौड़ती। कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और क्या मांग करेंगे सीएम से? सीएम से ही मांग करेंगे कि हमको कोई वो नहीं मिल रहा है हमको, तो इसलिए मैं दौड़ जा रहा हूँ।
हालांकि एक दर्द ये भी है कि बादल जैसे होनहार बच्चों के हुनर का जिम्मेदार लोग अपमान करने से बाज नहीं आते। लखनऊ की ओर से दौड़कर आते वक्त बादल ने जब प्रयागराज स्टेडियम देखने की कोशिश की तो नन्हे से बच्चे को सच्चाई से सामना करना पड़ा, जिसे समझने की उसकी अभी उम्र भी नहीं है। बादल से पूछेंगे, बादल जब आप स्टेडियम में गए थे तो किस तरह का सलूक आपके कोच के साथ और आपके साथ किया गया? आपको स्टेडियम में घुसने नहीं दिया गया? हमने जाने लगे तो वहाँ के जो कोच थे हमारे कोच को भी दो धक्का मारा दिया और हमको धक्का मार के मारा। तो आप स्टेडियम में नहीं जा पाए अंदर? क्या कहा कोच ने? कहा कि अब चले जाओ यहाँ से, कहा नहीं जा पाए आप अंदर। बादल अब मुख्यमंत्री से मिलकर इस कोच की भी शिकायत करने की बात कर रहा है। बादल अपनी दौड़ के बलबूते देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता है। जरूरी है कि राज्य सरकार ऐसी प्रतिभाओं को स्पॉन्सर करे ताकि सही ट्रेनिंग की मदद से ये होनहार बच्चे देश का नाम रोशन कर सकें। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।